चंद्रपुर नाम की नगरी में एक समय एक माली रहा करता था। माली स्वभाव से बहुत चंचल था और सुंदर नारियों के प्रति बहुत आसक्त था। उसके अंदर वासना कूट कूट कर भरी थी। उसी राज्य के राजा की रानी की सुंदरता के किस्से बहुत मशहूर थे। रानी के रंग रूप और सौंदर्य की चर्चा माली ने भी सुन रखी थी। वह किसी तरह रानी को देखना चाहता था। इसके लिए उसने महल में फूल पहुंचाने शुरू कर दिए। फूलों के माध्यम से वह महल में आने जाने लगा। आखिरकार एक दिन माली को रानी के दर्शन हो ही गए। रानी के सौंदर्य के बारे में उसने जितना सुना था, रानी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। कहते हैं ईश्वर ने नारी को वरदान दिया है कि वह उस पर पड़ने वाली नज़रों को पहचान लेती है। वह जान जाती है कि कौन सी नज़रें किस प्रकार उसे निहार रही हैं। औरतें नज़रों से ही प्रेम और वासना की नज़रों को पहचान लेती हैं। रानी ने जब माली को देखा तो समझ गई कि माली वासनापूर्वक निहार रहा है। रानी ने माली को डपट दिया और डांट कर वहाँ से भगा दिया और फिर कभी महल में ना आने का आदेश दे दिया। माली उदास परेशान होकर वहाँ से चला गया। वह स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में रानी के रंग रूप का जादू पूरी तरह से चढ़ चुका था। वह ज्यों-ज्यों रानी को याद करता, त्यों-त्यों उस अपने अपमान के स्मरण से उसका दिमाग खराब होने लगता। अंत में एक दिन परेशान होकर वो नगर के बाहर महात्मा की कुटिया में जा पहुंचा और महात्मा जी को प्रणाम कर कहने लगा, भगवान, मेरा मन इस संसार में नहीं लग रहा है। मेरी आत्मा बहुत बेचैन है, मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा सर्वेश्वर दास जी ने उससे कहा कि बच्चे, ये संसार ठगनी माया के अधीन है, तुझे क्या चाहिए? तब माली बोला, स्वामी जी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, यह माया मेरे इशारों पर नृत्य करे। स्वामी ने उसे समझाया कि यह क्या मांगा है तुमने, कुछ और अच्छा मांग लेते। लेकिन माली अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब स्वामी जी ने कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। अब महात्मा जी ने माली को सन्यासियों का चौका पहनाया और आश्रम के भीतर ही एक कुटिया में उपासना करने का मंत्र दिया और फिर थोड़े दिनों के बाद स्वामी जी स्वयं आश्रम छोड़कर चले गए। इधर माली, जो अब एक सन्यासी बन चुका था, उसकी ख्याति धीरे धीरे पहुंचे हुए संत के रूप में चारों तरफ व्याप्त होने लगी। यह ख्याति एक दिन राजमहल तक भी जा पहुंची। रानी ने जब महात्मा जी के बारे में सुना तो महात्मा जी से मिलने की प्रबल इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। अतः एक दिन रानी स्वयं अकेले ही रथ पर सवार होकर महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम जा पहुंची। महात्मा के वेश में बैठे माली ने जब रानी को अपने सामने देखा तो उसके मन में सोई हुई कामना फिर जागृत हो गई। उसने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बोलिए महारानी, तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने कहा, महाराज, मुझे आपकी कृपा से सब सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा भय बना रहता है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। साधु बने माली ने ढोंग करते हुए कहा, रानी, इसके लिए तुम्हें किसी पहुंचे हुए संत की शरण लेनी चाहिए और उसके पास एकांत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रानी ने तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आपसे बड़ा ज्ञानी और पहुंचा हुआ संत कौन होगा? लेकिन मेरे मन में जो बेचैनी है, पहले उसका कारण तो सुन लीजिए। संत ने कहा, हाँ बताओ। रानी बोली, मेरा रंग ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। राजमहल में जितने भी राजपुरुष हैं, वो सब दबी छुपी निगाहों से मेरे रूप रंग का पान करते रहते हैं। ऐसे तो कई निर्लज्ज हैं जो मुझे छूने और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। माली ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम हो ही इतने सुंदर। सुंदरता की चाह किसे नहीं होती? वो देखो सामने कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। इस आश्रम में आने वाला हर आदमी मुझसे पहले इन सुंदर फूलों को निहारता है और कई लोग नजरें बचाकर कुछ फूल तोड़कर भी ले जाते हैं। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। रानी को संत की बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया। सिर्फ इतना ही पूछा, महात्मा जी, आप मुझे कोई मंत्र देने वाले थे जिससे मुझे शांति मिले? संत बोला, रानी, इसके लिए तुम्हें अकेले में कल संध्या के बाद रात्रि में आना पड़ेगा। जब हल्का हल्का चंद्रमा आकाश में विचरण करने लगे तब यहाँ आश्रम में आ जाना। रानी के मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन जाते जाते वह इतना अवश्य कह गई, महात्मा जी, आपकी आवाज़ ना जाने क्यों हमारे महलों में एक माली हुआ करता था, उससे मिलती जुलती लग रही है। महात्मा बना माली सन्न रह गया। वो समझ गया कि अब भेद खुलने वाला है, लेकिन अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए वह बोला, यही माया है, यह सबको भ्रम में डाले रखती है और ठगती रहती है। अब तुम जाओ और कल रात को एकांत में मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगा। जी गुरुदेव कहकर जाते जाते रानी ने संत के पैर छुए और निकल गई। रानी के जाने के बाद
माली पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचने लगा, जिस रानी को पाने के लिए राजमहल के राजपुरुषों से लेकर कर्मचारियों तक में होड़ मची हुई है, वह रानी निर्लिप्त भाव से सहज होकर मेरे पास क्यों आएगी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे समझ में आ गया कि रानी माली रतन कुमार के पास में नहीं आ रही है, वह तो गेरुआ वस्त्र में सजे सवरे उसकी दृष्टि में पहुंचे हुए संत के पास आ रही है। माली सोचने लगा, जब इस सन्यासी के आवरण में मुझे रानी स्वयं एकांत में मिलने को तैयार है, तो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इस माया के वशीभूत होकर अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा हूँ। अगर मन में शुद्ध और पवित्र भाव के साथ वह सन्यासी का चोगा मैं धारण कर आगे बढ़ूं, तो हो सकता है कि मुझे एक दिन ईश्वर का भी साक्षात्कार हो जाए। यह विचार आते ही माली तत्काल आश्रम छोड़कर रात के अंधेरे में हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। उधर दूसरे दिन निर्धारित समय पर जब रानी अकेले ही आश्रम में जा पहुंची, तो महात्मा जी की कुटिया में जाकर उसने देखा, वहां उसे कोई नजर नहीं आया। काफ़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद रानी ने धीमे धीमे आवाज़ लगाई कि महात्मा जी आप कहाँ हो। जब कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया, तो स्वयं महारानी ने एक लालटेन हाथ में ली और इधर उधर खोज में निकल पड़ी। सामने पेड़ के निकट एक तख्ती लटकी हुई थी। रानी लालटेन की सहायता से उसको पढ़ने लगी। महारानी रूपमती, मुझे क्षमा करें, मैं कोई सन्यासी या पहुंचा हुआ महात्मा नहीं हूँ। मैं तो आपके महल का वह माली रतन कुमार हूँ जो आपको मालाएं बनाकर दिया करता था। आपने कल जाते जाते सचमुच मुझे पहचान लिया था। औरों की तरह मैं भी आपके रूप लावण्य पर मोहित होकर आपको पाने की कामना करने लगा था, इसलिए मैंने यह सन्यासी का वेश धारण किया था। लेकिन आप शुद्ध और पवित्र मन की महारानी भी हैं। आपके मन में मेरे कुत्सित विचारों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। आप मुझे एक पहुंचा हुआ संत मानकर मेरे पास दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। आपके जाने के बाद मैं पूरी रात इसी विषय पर चिंतन करता रहा। अंत में मेरे मन ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, एक तरफ रानी रूपमती है जो बिना भय के एकांत में मुझसे मिलने को तैयार है, दूसरी तरफ तुम हो जो तीन तीन लोगों को एक साथ धोखा दे रहे हो। पहला धोखा तुम रूप बदल कर स्वयं अपने आप को दे रहे हो, दूसरा छल तुम महारानी के साथ में कर रहे हो, और तीसरी धूर्तता तुम ईश्वर के साथ में कर रहे हो। बस तभी से मेरा मन खराब हो गया और तभी उसे मैं ईश्वर के शरण में जाने की सोचने लगा था। आखिर सूर्य की पहली किरण के साथ मैंने यह आश्रम छोड़ने का निर्णय कर लिया। मुझे क्षमा करें महारानी, मैंने आपको धोखा देने का प्रयास किया। रानी रूपमती ने पूरा पत्र पढ़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की अविचल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह सोचने लगी, ईश्वर ने इस माली पर इतनी अनुकंपा कर दी है कि कल तक तो वह एक ढोंगी महात्मा था, लेकिन आज वह सच्चा संत बन गया है। इतना कहकर रानी वापस कुटिया में लौटी और उसने आसन पर रखी हुई खड़ाऊ पर पुष्प चढ़ाते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे सच्चे महात्मा, तुम ही ईश्वर की सुंदर करती हो और तुम्हें अवश्य ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। महलों में लौटते हुए रानी सोच रही थी, मनुष्य उसी दिन निर्बल हो जाता है जिस दिन उसके मन में मलिनता समाप्त हो जाती है। अब रानी भी अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और उसके मन में अब किसी प्रकार की बेचैनी शेष नहीं थी। वह शांति से अपने कक्ष में लौटकर अपने दैनिक कार्य निपटाने लगी। अब रानी ने बनाव, श्रृंगार और रूप सौंदर्य के स्थान पर बुद्धि, कौशल और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। रानी में आए इस परिवर्तन को राजा ने बहुत ही शिद्दत से अनुभव किया और एक दिन पूछ लिया कि महारानी, आप में यह परिवर्तन कैसे आया। रानी ने हंसकर कहा, इस सृष्टि का सबसे बड़ा माली ही मेरा गुरु है और उसी गुरु दीक्षा से मैंने यह समझ लिया कि रंग रूप का अहंकार बहुत दिनों तक साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ साथ रहेगी तो वह है निर्मल मन, बुद्धि और उज्ज्वल आत्मा। राजा चकित होकर रानी को निहारता रहा। निहारते हुए राजा की नज़रों में वासना नहीं थी, आज एक विदुषी महिला के प्रति प्रेम था।